तो आज की कहानी नेटली नाम की एक लड़की के बारे में है जिसने अपना ड्रीम पूरा करने के लिए 5 साल पहले से ही प्लान स्टार्ट कर दिया था। उसकी ड्रीम थी कि वो एक एनिमेटर बनेगी और एक बड़े एनिमेटर लूसी गैलोई के साथ काम भी करेगी। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिससे सब उथल पुथल हो जाता है। हमारे लाइफ में सब इंसिडेंट्स का 2 साइड्स होते हैं और वही हम आज के मूवी में देखेंगे। तो कहानी की शुरू में हम नेट और गेव को देखते हैं। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। गेव एक बैंड में ड्रामर था और उनके बैंड को एक स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, जिसे सुनकर नेट गेव के लिए बहुत खुश होती है और उस पल को एंजॉय करने के लिए वो दोनों एक दूसरे के काफी पास आते हैं। कुछ दिन बाद उनके कॉलेज की ग्रेजुएशन पार्टी होता है जहाँ पे नेट की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए उसकी डाउट क्लियर करने के लिए कारा, जो कि नेट की दोस्त थी, उसके लिए प्रेगनेंसी किट लाती है और अनफॉर्चुनेटली नेट पॉजिटिव आती है, जो देखकर वो बहुत घबरा जाती है, ये सोचकर कि उसकी 5 ईयर प्लान का अब क्या होगा। वही दूसरी तरफ वो लोग ये सोचते हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और मजाक करते हुए बाहर जाके पार्टी एंजॉय करने लगती है। तो इस कहानी में हम नेट की 2 कैरेक्टर को देखेंगे, जो कि एक रियल लाइफ में है और एक उसकी ड्रीम लाइफ में, जो कि उसने 5 सालों से मेहनत किया था उसकी ड्रीम लाइफ जीने के लिए। तो रियल लाइफ को मैं रियल लाइफ कह के और उसकी ड्रीम लाइफ को ड्रीम लाइफ कह के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। रियल लाइफ में नेट गेव को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जो सुनने के बाद गेव भी पहले थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो नेट से कहता है कि वो जो भी डिसीजन लेगी गेव उसका साथ देगा। अगले दिन नेट डिसीजन लेती है कि वो इस बच्चे को जन्म देगी। रियलिटी में नेट गेव के साथ अपना सामान पैक करके उसके पेरेंट्स के घर जाती है, जहाँ पे अपने ड्रीम लाइफ में नेट अपने दोस्त कारा के साथ एलए के लिए निकलती है। रियलिटी में नेट घर जाकर अपने मॉम डैड को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उन्हें समझाने की कोशिश करती है। नेट की पेरेंट्स उसकी प्रेगनेंसी की बात सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं, जो कि जायज भी था। वो लोग उसकी 5 ईयर प्लान के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे नेट इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। नेट की पेरेंट्स बाहर बात करने जाते हैं, जहाँ पर उनका झगड़ा देख के गेव नेट को उसके साथ रहने की और उसके साथ शादी करने की प्रपोजल देता है, लेकिन नेट की पेरेंट्स जो अभी नहीं चाहते थे। नेट गेव को शादी के लिए मना कर देती है, ये सोचकर कि शादी उसी से ही करना चाहिए जिससे आप प्यार करते हो। और नेट को लग रहा था कि गेव उससे उसकी जिम्मेदारी के लिए शादी करना चाहता था, जो कि ये सच नहीं था। गेव भी नेट से बहुत प्यार करता था, जो कि नेट समझ ही नहीं पाया। खैर, उसके बाद नेट अपने पेरेंट्स के साथ रहना स्टार्ट करती है। ड्रीम लाइफ में नेट अपने दोस्त कारा के साथ एलए पहुंच जाती है। वहाँ पे जाकर नेट जॉब ढूंढती है और उसे पता चलती है कि लूसी गैलोइन को एक असिस्टेंट चाहिए। नेट उस जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अप्लाई कर देती है। नेक्स्ट डे लूसी गैलोइन की एक इवेंट थी, जो देखकर नेट वहाँ पे जाती है, ये सोचकर कि शायद उसकी लूसी से मुलाकात हो जाए। वहाँ पे नेट की जेक नाम की एक बंदे से मुलाकात होती है, जहाँ पर वो जेक को अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है और फिर नेट पार्टी के अंदर चली जाती है, लेकिन लूसी वहाँ पे नहीं थी और इसीलिए नेट भी वहाँ से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ रियल लाइफ में नेट डॉक्टर के पास जाती है, गेव उसे लेकर जाता था। नेक्स्ट डे नेट को कारा की कॉल आती है और वो उसे एले के बारे में बताती है, जो सुनकर नेट बहुत दुखी हो जाती है। वो खुद के लिए बहुत सैड फील कर रही थी और फिर वो रोने लगती है। उसके बाद अगले दिन वो गेव के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर उसे पता चलती है कि उसको बेबी गर्ल होने वाली है और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने लाइफ में खुश रहने लगती है। इस तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। वही ड्रीम लाइफ में नेट को लूसी की पर्सनल असिस्टेंट की जॉब भी मिल जाता है और जब वो ऑफिस जाती है तो वहाँ पे वो जेक से मिलती है, जो कि वो भी उसी कंपनी का एक एम्प्लॉय था। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। रियल लाइफ में नेट एक कॉफी शॉप में जॉब करना स्टार्ट करती है और गेव के साथ रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप पर जाती है और अपने प्रेगनेंसी के दिन को एंजॉय करने लगती है। वही ड्रीम लाइफ में उसकी और जेक की नजदीकियां बढ़ने लगती है। रियल लाइफ में एक दिन नेट को लेबर पेन स्टार्ट होता है। गेव उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एक प्यारी सी बेटी होती है। फाइनली वो दोनों अब पेरेंट्स बन चुके थे। रात में नेट और गेव मिल के बच्ची को संभालते थे। एक दिन नेट कारा की इंस्टा प्रोफाइल को देख रही थी, जहाँ पर उसने एलए में अपने फ्रेंड्स के साथ काफी फोटोज अपलोड किया था, जो देखकर नेट को भी काफी अफसोस होती है, ये सोचकर कि शायद वो भी आज वहाँ पे कारा के साथ होती तो उसकी लाइफ भी काफी मस्त होता, और ये सोचकर वो रोने लगती है। लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है और फिर रात को उसकी मॉम उसकी मूड ठीक करने के लिए उसकी हेयर कट करती है। तभी गेव भी वहाँ पर आता है, वो भी नेट को समझाता है और वो उसे काफी मोटिव भी करता है। इस तरह 1.5 साल बीत जाते हैं। ड्रीम लाइफ में नेट काफी परेशान थी, क्योंकि लूसी कभी भी नेट के काम पर इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, जिससे नेट भी अब काफी परेशान हो चुकी थी।
हम देखते हैं जेक और नेट एक रिलेशन में आ चुके थे। रियलिटी में गेव ने अपना एक मकान ले लिया था और इसीलिए नेट उससे मिलने उसके घर आती है, जहाँ पर बातों बातों में वो दोनों काफी पास आ जाते हैं। लेकिन नेट खुद को रोकती है और वो इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। गेव नेट को उसके साथ रहने को कहती है, लेकिन वो और नेट बहुत अलग थे और शायद उन दोनों की एक साथ रहने से चीजें और भी खराब हो सकता है। ये सोचकर नेट गेव को मना कर देती है और वो गेव को उसकी लाइफ उसके तरीके से जीने को कहती है। हम देखते हैं कारा नेट से मिलने आई थी और नेट कारा को गेव की प्रपोजल के बारे में बताती है, जो कि उसने गेव को मना कर दिया था क्योंकि वो बहुत घबरा चुकी थी। रोजी अब बड़ी हो चुकी थी और एक दिन नेट की पेरेंट्स के घर में बच्चों के लिए एक पार्टी रखा गया था, जहाँ पे गेव ने अपनी गर्लफ्रेंड को इनवाइट किया था। उसे देखकर नेट को अच्छा नहीं लगता। गेव से पूछने पर गेव उसे बताता है कि वो रोजी से उसे मिलाना चाहती थी और डेट करने के लिए नेट ने ही उसे कहा था। वही दूसरी तरफ ड्रीम लाइफ में भी जेक को बिजनेस के सिलसिले में 7 महीनों के लिए कहीं और जाना पड़ता है, जो सुनकर नेट को बुरा तो लगता है पर ये उनकी फ्यूचर की बात थी तो इसलिए वो मान जाती है। रियलिटी में नेट रोजी को गेव के पास छोड़ के कुछ दिनों के लिए एले जाती है कारा से मिलने और वहाँ पे उसकी जेक से एक छोटी सी मुलाकात होती है। वो सोचती है कि अगर वो एले में रहती तो उसकी लाइफ कितना अच्छा होता। नेक्स्ट डे नेट को रोजी की कॉल आता है और रोजी से उसे पता चलता है कि गेव ने रोजी को पूरी रात एक बेबीसिटर के पास रखकर कहीं बाहर गया था, जो सुनकर नेट काफी परेशान हो जाती है और वो गेव को कॉल करती है पर वो फोन नहीं उठाता और वो जल्दी से टेक्सास वापस लौटती है और उसकी गेव से इस बातों पे बहस हो जाती है और उसे पता चलती है कि गेव उसकी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने गया था, जो सुनकर नेट को काफी दुख होती है और वो अपने बेटी को लेकर अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। वही ड्रीम लाइफ में लूसी ने नेट का पोर्टफोलियो देख लिया था और वो उसे अपने कैबिन में बुलाती है। लूसी नेट की पिक्चर्स की काफी तारीफ करती है, लेकिन वो सभी कॉपी पिक्चर्स थे। लूसी नेट की कामों में अपने काम को देख रहा था क्योंकि नेट ने जो पिक्चर्स ड्राइंग किए थे वो सभी लूसी के बनाए हुए थे। और एट लास्ट लूसी नेट से अपने खुद के टैलेंट को पहले निहारने को कहती है और उसे ये भी कहता है कि शायद उसे ये जॉब छोड़ देना चाहिए, जो सुनकर नेट को काफी दुख होता है और वो बहुत ही इंसल्टेड फील करती है। वो रोते हुए जेक को कॉल करती है, जहाँ पर उन दोनों में बहस हो जाता है और फिर नेट जेक से ब्रेकअप कर लेती है और फिर दुखी होके अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। दैट्स मीन लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो या ना हो, जो होना है वो होकर ही रहे। इसके बाद नेट एक प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट करती है, अपना खुद का काम, और काफी मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और उसकी कॉमिक कंपटीशन में सिलेक्ट हो जाता है, जो देखकर नेट बहुत खुश थी और ये इंसिडेंट उसकी रियल और ड्रीम दोनों में ही हो रहा था। नेक्स्ट डे नेट गेव को इस बारे में बताती है, जहाँ पे गेव का बैंड भी हिस्सा लेने वाला था। वही ड्रीम लाइफ में नेट भी अब जेक के साथ सब कुछ सॉर्ट करने की कोशिश करती है। उसके बाद रियल लाइफ में नेट की कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी से जाती है, जहाँ पे लूसी भी थी और उसके बाद वो लोग गेव की शो देखने जाते हैं, जहाँ पर मिरांडा नहीं आई थी क्योंकि गेव के साथ उसका ब्रेकअप हो गया था। वजह पूछने पर गेव नेट से कहती है कि वो उसके जैसा नहीं थी और फिर उन दोनों में सब पहले जैसा हो जाता है और वो दोनों एक साथ आ जाते हैं। वही ड्रीम लाइफ में नेट की गेव से मुलाकात होती है, जो कि शादीशुदा था और वो दोनों अभी भी एक बहुत अच्छे दोस्त थे। ड्रीम लाइफ में जेक नेट की शो देखने आया था और लूसी भी वहाँ पे थी। अब जेक के साथ भी नेट की रिलेशन ठीक हो जाता है और फिर मूवी के एंडिंग में हम रियलिटी और ड्रीम लाइफ की नेट को एक साथ देखते हैं और वो उसी बाथरूम में जाती है जहाँ पर उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था और फिर पास्ट की बातों को याद करते हुए वो खुद से कहती है कि सब ठीक है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आप लोग इसी तरह मेरे चैनल में नए नए मूवीज देख सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।